मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज खजूर इतवार है। हम इसे दुखभोग का इतवार भी कहते हैं। आज से हम पुण्य सप्ताह में कदम रखते हैं। प्रभु यीशु का दुखभोग, उनका क्रूस पर बलिदान होना, मर जाना और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित होना, यानी कि पुनरुत्थान का पर्व हम मनाने वाले हैं। पास्का पर्व के पहले चरण में हम प्रवेश करते हैं। पास्का पर्व के पहले आज खजूर इतवार। हम खजूर इतवार क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और यह क्या है? खजूर इतवार ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। यह वह दिन है जिस दिन प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए थे और इस दिन को ही ईसाई लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के रूप में मनाते हैं। यहूदियों के प्रथा के अनुसार पास्का पर्व मनाने के कुछ दिन पहले से ही वे दूर दूर से यरूशलेम आकर मेमनों की बलि चढ़ाते थे और सरायों में अपने लिए जगह ढूंढ लेते थे। अगर उन्हें सरायों में जगह ना मिलती तो वे आसपास के गांव में जाकर रहने के लिए अपना स्थान का प्रबंध करते थे। इस तरह वे पहले से ही पास्का पर्व की तैयारी में रहते थे और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु जो मृतक लाजरुस को जिलाए थे, रोगियों को चंगा किए थे, अंधों को आंखें दी थी, वो प्रभु यीशु जो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाता है, वो प्रभु यीशु यरूशलेम आ रहे हैं। यह सुनकर वे बड़ी संख्या में अपने हाथों में खजूर की डालियां लहराते हुए एकत्रित हो गए और वे प्रभु यीशु को एक विजयी राजा के रूप में उनका स्वागत किया। हाथों में खजूर की डालियां लहराते हुए, होसाना के गीत गाते हुए, रस्तों में कपड़े बिछाते हुए, हरी डालियों को काट कर बिछाते हुए प्रभु यीशु का वे स्वागत किए। प्रभु यीशु जो अंतर्यामी ईश्वर, हमारे हृदय का ताह लेने वाला परमेश्वर, हमारे चाल चलन को जानने वाला ईश्वर, वे जानते थे कि आज जो लोग उन्हें सम्मान के साथ उनका जयकार कर रहे हैं, अगले हफ्ते वे ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वे लोग जो बड़ी संख्या में वहां एकत्रित थे, वे लोग प्रभु यीशु के शिक्षा को, उनके चमत्कारों को देखकर उनको सिरोधार्य किए। उस दिन की याद में वे तैयारी करते हैं। बाइबल बताती है कि आज से 2000 पहले की बताई हुई जाती है कि उस दिन की याद में पाम संडे मनाते हैं। इस दिन प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में गीत गाकर इस दिन का स्वागत करते हैं। वे इस दिन का शुरुआत करते हैं वे लोग खजूर इतवार के दिन। और यीशु के प्रति लोगों का जो स्वागत सत्कार देखकर शास्त्री लोग डर गए। वे उनके सेवा सत्कार को देखकर क्रोधित हो गए और घबरा गए। यीशु के प्रति लोगों के इस प्रकार के स्वागत सत्कार से वे क्रुद्ध हो गए। भीड़ में से कुछ लोग यीशु के चमत्कारों को उत्सुकता से देखने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
यहूदियों को विश्वास हो गया था कि वे लोग जो प्रभु यीशु को एक विजयी राजा के रूप में मानकर होसाना के गीत गा रहे हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, लोगों ने सोचा प्रभु यीशु जो यहूदियों के राजा है वह उन्हें रोमन साम्राज्य के क्रूर शासन से बचाएंगे। और वे लोग स्तोत्र 113 में जो ईश्वर की स्तुति का गीत है उसे गाकर ईश्वर द्वारा भेजे गए मसीह का वे लोग स्तुति करते हैं। और मकाबियों के ग्रंथ में पहला ग्रंथ के अनुसार जब सिमोन परदेसी राजाओं को पराजित कर अपने देश में यानी कि अपने नगर में उन्होंने प्रवेश किया था और वहां एकत्रित यहूदी लोग इसी तरह के इन्हीं गीतों को, ईश्वर की स्तुति के उन गीतों को गाकर सिमोन का अगवानी की थी। और मार्कुस 11 में हम पढ़ते हैं, मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 7 से लेकर 10 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। ईसा के आगे आगे आते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। वचन के अनुसार प्रभु यीशु गधे में सवार होकर आएंगे करके भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु गधे को ही क्यों चुना? क्योंकि गधे को जो समाज में तुच्छ जानवर के रूप में समझा जाता है और उस समय राजाओं का जो सवारी हुआ करता था वह गधा हुआ करता था। तो प्रभु यीशु गधे को इसलिए चुने क्योंकि गधा एक नम्र स्वभाव का जानवर है और प्रभु यीशु जो यहूदियों के राजा है उन्होंने घोड़े को नहीं चुना। एक राजा का आन बान शान, उनका पोशाक, उनका दिखना कैसा हम जानते हैं कि एक राजा जिनके सर पे ताज होना चाहिए, जिसके शरीर पर राज पोशाक होना चाहिए, जिनके हाथों में तेज तलवार होना चाहिए और वे घोड़े पे सवार होकर आते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु जो अपने को दीनहीन बनाकर इस संसार में आए थे, वो राजा के जैसा नहीं, एक नम्र स्वभाव, विनम्र, दीनहीन, वे एक नम्र जानवर को चुनते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु, उनका राज्य इस संसार का नहीं था, उनका राज्य स्वर्ग का था और वे स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में मानव रूप लेकर हमारे बीच आए थे ताकि हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। और जकरिया के ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 9 में लिखा है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है।
ईश्वर ने गधी ही को क्यों चुना जिसे समाज में लोग तुच्छ जानवर समझते हैं। प्रभु जो हम अपने को विनम्र दीनहीन समझते हैं, जब उन्होंने यरूशलेम को देखा तब उन्हें अपना दुर्भोग का वह घड़ी जानकर, नजदीक जानकर वे यरूशलेम को देखकर रो पड़े, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने ईश्वर के मुक्ति विधान को नहीं पहचाना था। और हम इसायास नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं 9:6 में, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। प्रभु यीशु शांति का राजा है। आज जो यहूदी लोग उन्हें सम्मान दे रहे, आगे जाकर वे उन्हें क्रूसित करेंगे। और आज जो गधी का बच्चा यीशु का बोझ उठाकर आगे बढ़ रहा है, अगले हफ्ते प्रभु यीशु हम पापियों का बोझ उठाकर क्रूस की ओर बढ़ेंगे और अपने को क्रूस पर कुर्बान कर देंगे। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जिंदगी में बुलाना है, ताकि यदि हम यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो हमें भी वही मान सम्मान समाज में मिलेगा, जैसे कि उस गधे के बच्चे को जो यीशु को अपने पीठ पर उठाकर ले जा रहा था, तो लोगों ने यीशु के साथ साथ उस गधे का भी सम्मान हुआ। यानी कि अगर यीशु हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी समाज में वही सम्मान, प्यार मिलेगा। धन्यवाद।